और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज बाजार में क्या हुआ और क्यों। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन बेहद 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 मुश्किल भरा रहा, जहां एक बड़ी तेज गिरावट होती दिखी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार नए हाइज बनाने के बाद कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आती जरूर दिखी थी, लेकिन इतनी तेज गिरावट होगी उसका दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। और इस गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण थे। 2 क्या, एक ही बड़ा कारण, दूसरा तो छोटा मोटा था। बड़ा कारण यह था कल बाजार बंद होने के बाद एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए उन नतीजों से बाजार हुआ निराश, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक का एडीआर करीबन 0.7% घटता हुआ नजर आया। तो ये तो बात तय थी कि एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी दबाव में रह गई, और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, गैप के साथ खुलना बनता भी था, लेकिन निफ्टी भी काफ़ी अच्छी खासी कमजोरी के साथ खुला 21,650 के आसपास। बैंक निफ्टी भी आपका सीधा 46,400 के आसपास, 46,300 के आसपास खुला। इसके बाद एक हल्की फुल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन वो रिकवरी टिकाऊ नहीं रही। 21,850 का हाई बनाकर निफ्टी 21,550 तक नीचे आया, यानी कि ऊपरी स्तर से दिन के दौरान भी स्क्रीन पर 300 पॉइंट और लुढ़का डे लो के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आईटी को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेक्टर आज लहूलुहान थे और लाल निशान में थे, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम किया बैंक निफ्टी ने, जो 2000 पॉइंट की तेज गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। एक बार 46,000 के लेवल के नीचे भी थोड़ी देर के लिए फिसलार बंद होते होते 46,000 का लेवल बड़ी मुश्किल से होल्ड कर पाया। तो बहुत ही तेज गिरावट का माहौल था दोनों ही इंडेक्स में। सेंसेक्स भी लगभग 1600 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होता दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े कम कमजोर थे, लेकिन 1 से 1.5% तक की गिरावट वहां पर भी आपको दोनों इंडेक्स में नजर आएगी। कहीं भी आज बाजार में बचने और छुपने की जगह थी नहीं। एक आईटी शेयरों को छोड़ दें, वहां पर एलटीटीएस के नतीजे के बाद थोड़ी खरीदारी आती दिखी। वैसे तो विप्रो के फ्यूचर्स भी 8.5% नीचे थे कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, लेकिन उसके बावजूद आईटी शेयर घटे नहीं, बल्कि लोगों ने वहां खरीदारी करना ठीक समझा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी के बाद एक बड़े करेक्शन की जो जरूरत बाजार को थी, उस जरूरत को आज एचडीएफसी बैंक ने पूरा किया, जो कल देर शाम उसके खराब नतीजे आए। तो जो तेजी बनी है, जो लाइफ हाई बना भारतीय बाजारों में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, वो आईटी शेयरों के अच्छे नतीजों के दम पर बना, और आज उस लाइफ टाइम हाई के बाद जो पूरी की पूरी मार पड़ी है और पूरी तेजी और बढ़त हम गंवाते हुए दिखे, वो एचडीएफसी बैंक के नतीजों की वजह से। तो नतीजों का सीजन बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ है, कुछ अच्छे तो कुछ बेहद खराब, और यही आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिला।